तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि इन तीनों एंसेस्टर ने मिलकर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर को समन कर लिया था। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम मैंगटियांग को देखते हैं जो कि बोलता है आखिरकार ये स्क्रोल क्या है। इस पर ये एल्डर बोलता है ये स्क्रोल डिवाइन स्वॉर्ड सेट का एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है और मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये स्क्रोल इन लोगों के पास हो सकता है। इधर इन सभी एंसेस्टर ने इस स्क्रोल की मदद से बहुत सारे बीस्ट को इस जगह पर समन कर लिया था। साथ ही एक एंसेस्टर यहाँ पर अपने डिवाइन स्वॉर्ड को भी समन कर लेता है। इस चीज को देखकर ताइसेट का भी एंसेस्टर कहाँ पीछे रहने वाला था, वो अभी यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है। लेकिन तब तक इस एंसेस्टर ने अपने डिवाइन स्वॉर्ड से इस एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से इसका स्पिरिचुअल बॉडी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद ये डिवाइन स्वॉर्ड सीधे जाकर ताइसेट के प्रोडक्टिव बैरियर के साथ भी टकरा जाता है। इस चीज को देखकर ताइसेट के जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी मिलकर यहाँ पर इस प्रोडक्टिव बैरियर को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये एंसेस्टर यहाँ पर अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। साथ ही बहुत ही देर तक मेहनत करने के बाद भी ये लोग इस शील्ड को ब्रेक होने से नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव बैरियर टूटने के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच चुका था और ये प्रोटेक्टिव बैरियर टूट भी जाता है। इस चीज को देखकर सभी लोग अब ताइसेट के लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी ताइसेट का एक एल्डर मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को समन कर लेता है। इस चीज को देखकर ये दूसरा एंसेस्टर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ईगल को समन कर लेता है। साथ ही ताइसेट के ऊपर जितने भी एंसेस्टर यहाँ पर अटैक करने के लिए आए थे उन सभी ने भी अपने बेस्ट मूव को क्रिएट कर लिया था। इस चीज को देखकर ताइसेट का जो एंसेस्टर होता है उसने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वह इन सभी एंसेस्टर के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। साथ ही ताइसेट के जितने भी बाकी के एल्डर होते हैं उन सभी लोगों ने भी अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद ये सभी एंसेस्टर एक दूसरे की ओर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से ताइसेट के जितने भी ज्यादा नॉर्मल कल्टीवेटर होते हैं उन सभी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इस चीज को देखकर ताइसेट का एक डिसाइपल बोलता है क्या अब ताइसेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है। दूसरी तरफ ताइसेट के जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होते हैं, इसलिए इन लोगों ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाना शुरू कर दिया था। इस चीज को दूर से ये सभी एल्डर और एंसेस्टर देख रहे थे। इन लोगों ने अब ताइसेट के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ताइसेट के एल्डर ने जो यहाँ पर प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया था वह एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखकर जियांजी सेट का जो एल्डर होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे पोर्टल अपीयर हो जाते हैं। इन सभी पोर्टल को देखकर मैंगटियांग भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वो अपने हेवनली पर्ल को इस जगह पर समन कर देता है, जिसकी वजह से उसने एक ही झटके में यहाँ पर इन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से ये एल्डर भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इस अटैक को देखकर यहाँ पर जितने भी लोग ताइसेट के ऊपर हमला करने के लिए आए थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद एक एल्डर बोलता है ये ट्रेजर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर फ्लेम वैली का एम्परर बोलता है ये ट्रेजर तो अब हम लोगों का है, और वो ये बोलकर मैंगटियांग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन मैंगटियांग का जो हेवनली पर्ल होता है वह एक ही झटके में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है ये ट्रेजर तो अब हम लोगों का होना चाहिए। इसके बाद ये एल्डर भी यहाँ पर इस हेवनली पर्ल को हासिल करने की कोशिश करने लगता है। इस चीज को देखकर मैंगटियांग यहाँ पर इस एल्डर को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन मैंगटियांग को यहाँ पर इस एल्डर का सामना करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन तभी हम ताइसेट के एक एल्डर को देखते हैं जो कि मैंगटियांग की मदद करने के लिए आने ही वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर जियांजी सेट का एक एल्डर आ जाता है और वो बोलता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्योंकि तुम मेरे अपोनेंट हो। इसके बाद वो ताइसेट के एल्डर के साथ फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ ताइसेट के बाकी के एल्डर भी मैंगटियांग की जान बचाने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं, लेकिन ये सभी एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी चाहकर भी यहाँ पर कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंसेस्टर आता है जो कि युंगमिंग पैलेस का 4th एंसेस्टर है। इसके बाद ये 4th एंसेस्टर बोलता है आखिरकार किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि वो मैंगटियांग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही इस 4th एंसेस्टर के साथ में मैंगटियांग के मास्टर भी होते हैं। तभी ये 4th एंसेस्टर अपनी पावर की मदद से इस हेवनली पर्ल को अपने पास ले आता है। इसके बाद एल्डर GY भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक एल्डर को जान से मार देता है। इस चीज को देखकर बाकी के एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी बात करने लगते हैं कि ये लोग तो युंगमिंग पैलेस के एंसेस्टर हैं। लेकिन तभी यहाँ पर और एक एंसेस्टर आ जाता है जो कि अपनी ग्रेविटी प्रेशर से मैंगटियांग के दादाजी के और इस 4th एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहे थे।
इस चीज को देखकर एक एल्डर बोलता है ये एंसेस्टर तो वर्चुअल गॉड के 9 लेवल पर है। तभी ये एंसेस्टर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो मैंगटियांग के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है। इस चीज को देखकर ये फोर्थ एंसेस्टर खुद को और मैंगटियांग और उसके दादाजी को एक जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। इस चीज को देखकर ये दूसरा एंसेस्टर बोलता है सच में तुम यूमिंग पैलेस के फोर्थ एंसेस्टर कहलाने के लायक हो, क्योंकि तुम्हारी पावर भी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन तुम मेरे जितने पावरफुल नहीं हो। इस बार फोर्थ एंसेस्टर बोलता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुमने हम लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, इसलिए इस चीज का मतलब मैं क्या समझूं कि तुम यहाँ पर यूमिंग पैलेस के साथ वॉर शुरू करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है। इस पर ये एंसेस्टर बोलता है मुझे वो हेवनली वर्ल्ड चाहिए और इस चीज के लिए चाहे मुझे पूरे यूमिंग पैलेस को ही अपना दुश्मन बनाना क्यों ना पड़े, मैं इस चीज से भी पीछे नहीं हटूंगा। इस बार एल्डर जीवा यानी कि मैंगटियांग के ग्रैंडफादर बोलते हैं फोर्थ एंसेस्टर वो इस एंसेस्टर की रियल बॉडी नहीं है। इस बार फोर्थ एंसेस्टर बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने पास से सभी डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वह इस एंसेस्टर को बोलता है भले ही मैं उतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन अगर तुमने इस जगह पर कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो इस चीज का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है, इसलिए तुम सोच समझ कर यहाँ पर कोई भी कदम को उठाना। इसके बाद फोर्थ एंसेस्टर ने यहाँ पर अपने अटैक को पूरी तरीके से तैयार कर लिया था। इस चीज को देखकर ये दूसरा एंसेस्टर बोलता है तुम यहाँ पर 7 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर रहे हो, जो कि एक एशियन टेक्निक है और ये टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम इसकी मदद से मुझे हरा नहीं सकते हो। इस बार फोर्थ एंसेस्टर अपने डिवाइन स्वॉर्ड से इस एंसेस्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये एंसेस्टर तो अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर इसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में ब्लॉक कर रहा था। इस चीज को देखकर एल्डर जी भाई बोलता है ये तो वर्चुअल गॉड के 9 लेवल जितना पावरफुल वेपन है, आखिरकार ये चीज इस एंसेस्टर के पास क्या कर रही है। दूसरी तरफ इस एंसेस्टर ने बहुत ही आसानी के साथ फोर्थ एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस चीज को देखकर मैंगटियांग बोलता है हम लोग हेवनली वर्ल्ड का यूज कर सकते हैं, शायद से इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर इस एंसेस्टर को हरा सकते हैं। इसके बाद मैंगटियांग यहाँ पर हेवनली वर्ल्ड को बाहर निकाल लेता है और ये तीनों यहाँ पर अपनी पावर को हेवनली वर्ल्ड के अंदर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से इन तीनों ने बहुत ही आसानी के साथ इस एंसेस्टर के ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से सभी लोग थोड़े से पीछे चले जाते हैं, लेकिन इस चीज का इस एंसेस्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने एक 9 लेवल का आर्मर पहन कर रखा था। और इस चीज को देखकर एंसेस्टर जी भाई थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस एंसेस्टर ने पहले से ही प्लान कर रखा था कि आखिरकार इसे यहाँ पर आने के बाद किस किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तभी ये एंसेस्टर बोलता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मुझे पता है कि मैंगटियांग तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा इनहेरिटेंस और रेयर ट्रेजर है, साथ ही तुमने एशियन वर्ल्ड में बहुत सारे फ्रेंड भी बनाए हैं, इसलिए मैंगटियांग अगर तुम अपने सभी ट्रेजर को मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ सकता हूँ। इस बार फोर्थ एंसेस्टर बोलता है अगर तुम्हारे अंदर में हिम्मत है तो तुम इस जगह पर कुछ और देर तक क्यों नहीं रुकते हो, जब तक यहाँ पर यूमिंग पैलेस का सबसे ज्यादा पावरफुल एंसेस्टर नहीं आ जाता है, जो कि वर्चुअल गॉड के पीक लेवल पर है। इस बार ये एंसेस्टर बोलता है मुझे पता है कि यूमिंग पैलेस का वो एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए फिलहाल के लिए वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। इसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके इर्द गिर्द में बहुत सारे फ्लैग घूमने लगते हैं।